सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप समस्त बंधु बांधव के लिए, मेरे साईं परिवार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। जिन बंधु बांधव के घरों में अगर धन की कमी हो जा रही है, अगर उनके परिवार में भीषण किसी के यहाँ रोग है या उनको दवाएं लग नहीं रही हैं, इस उपाय को करिएगा। जिंदगी भर घर दौलत से भरी रहेगी और परिवार में रोग दोष कलेश विकार कभी नहीं आएगी। मात्र 1 रुपये का उपाय है, मात्र 1 रुपये का उपाय। और इस उपाय को करने मात्र से मैं आपको बता दूं इसका लाभ क्या है, फिर मैं बताता हूं उपाय। जैसे जिन परिवारों में कहीं भी धन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो खेती हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो जॉब के लिए परेशान हो बच्चे, ऐसे परिवारों के ऊपर इस उपाय को अगर किया जाता है तो उनका सोया हुआ भाग्य चमक जाता है, जाग उठता है। और ऐसे बच्चों के लिए ये उपाय उनके माता पिता जरूर करें कि उनको अगर जॉब की तलाश में है, योग्य होते हुए असफल हो जा रहे हैं। अब जिनके परिवार में किसी को रोग है, इस उपाय को कर दीजिएगा। मेरा दावा है कि उस व्यक्ति के ऊपर जो भी ग्रह गोचर है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिनके ऊपर किसी प्रकार की ग्रह बाधा होती है तो होता क्या है, उस ग्रहों के प्रभाव से, उन निगेटिव ऊर्जा के प्रभाव से वो व्यक्ति बीमार हो जाता है और दवाएं ही नहीं सूट करती हैं, लगती ही नहीं है। बहुत सारे साईं भक्त ऐसा मेरे पास फ़ोन करते हैं कि गुरुजी बहुत दवाएं मैंने कराया, बहुत कुछ किया, लेकिन दवा ही नहीं लग रही है, दवा सूट नहीं कर रही है, फ़ायदा नहीं कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपके ग्रह शांत होते हैं, निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव शांत होता है, तो दुआओं के माध्यम से दवाएं भी काम करने लगती हैं। क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म चीज़ समझना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि इसके फायदे तो अनेक हैं। जैसे जिनके घर में ग्रह बाधा है, जिनके घर में वास्तु दोष है, जिनके घरों में रोग दोष कलेश विकार महामारियां आती हैं और पैसा टिकता ही नहीं है, अनर्गल रूप में इधर उधर खर्च हो जाता है। जो पैसा उन्होंने सार्थक कामों के लिए रखा था, वो पैसा रोग दोष कलेश विकार में खर्च हो गया, मुकदमेबाजी में खर्च हो गया और घर में ऐसा असामंजस्य का माहौल बन जाता है कि परिवार सर्वाइव नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ये लाभ इस उपाय से करने से है कि आपके घर का माहौल शांतपूर्ण होगा, एकता का और संभाव का परिवार में माहौल होगा, शांति होगी, धन दौलत से घर सदा सर्वदा भरा रहेगा। सबसे बड़ा इस उपाय का फायदा यह है। तो आइए जानते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। आपको अगर मार्केट से आप पुष्प लेते हैं, क्योंकि 7 पुष्प चाहिए, तो 7 पुष्प अगर आप मार्केट से लेते हैं तो उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे उसी दिन लीजिए, चाहे दूसरे दिन लीजिए, क्योंकि बृहस्पतिवार को इस उपाय को करना है, ध्यान रखिएगा। 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 7 पुष्प आप मार्केट से ले आए, लेकिन अगर आप अपने घरों पर कहीं पुष्प लगाए हुए हैं, पुष्प का पेड़ लगाया हुआ है, तो उस पेड़ पर एक दिन पहले उसको निमंत्रण लेना है आपको। उसका जाकर शाम को बोला है, जैसे बृहस्पतिवार को उपाय करना है तो आप बुधवार को जाके पेड़ के पास हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कराइए कि प्रभु, कल मैं आपकी टहनियों से पुष्प ले जाऊंगा, फूल ले जाऊंगा और आप मेरी मनोकामनाओं को, सकल मनोकामनाओं को, मनोरथ को पूरा करिएगा। तो उस पेड़ से बोलकर और अगले दिन बृहस्पतिवार को सुबह ही आप उसमें, वहाँ गिनती नहीं काउंट होगी कि कितना पुष्प है। वहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो कली होगी उसको नहीं तोड़ना है, जो खिला हुआ पुष्प होगा उसी को तोड़ना है। तो वहाँ पर काउंट गिनती ये नहीं होगी कि 7 पुष्प मिले, वहाँ 4 भी मिल जाए, 2 भी मिल जाए, 1 भी मिल जाए तो चलेगा। क्योंकि उस पुष्प को आपने निमंत्रण दिया है, पुष्प के पौधे को निमंत्रण दिया है, तो वहाँ पर जितना पुष्प वो खिलाएगा उतना ही आपको लेना है, कली तोड़ना ही नहीं है। अब 7 पुष्प आपने ले लिया, अब आपको लेना क्या है? अब आपको घी का दीपक लेना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है।
घी का दीपक, 1 रुपए का सिक्का, 7 पुष्प या जो भी पुष्प आपसे पेड़ से मिला हो, वहाँ पर गिनती नहीं काउंट करना है, लेकिन मार्केट से अगर आप लेते हैं तो 7 पुष्प लेना है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आप थोड़ा सा धूप बत्ती ले लीजिए, वातावरण को सुगंधित कर लीजिए और एकदम स्वच्छता के साथ नहा धोकर आप बाबा के सम्मुख बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आप क्या करेंगे, एक मंत्र का जाप करेंगे। ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का जाप करेंगे, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। मंत्र आप देख लीजिए, ओम सर्व मंगल कराय नमः 108 बार आप जाप करेंगे। और करने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो 7 पुष्प आपने लिया है और 1 रुपए का सिक्का लिया, तो एक पुष्प उठाइए और सबसे पहले 1 रुपए का सिक्का उठाइए। एक पुष्प 1 रुपए का सिक्का अपने सर के ऊपर से घुमा दीजिए, किसी भी तरफ से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी घुमा लीजिए। और घुमाने के बाद आप क्या करिएगा, साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। मंत्र बोलते रहिए, ओम सर्व मंगल कराय नमः, और 7 ही बार आप चढ़ाएंगे। तो मंत्र को बंद नहीं करना, मंत्र चलते रहने दीजिए। 108 बार गिनती कर लीजिए और उस मंत्र को बोलिए। 108 बार से ज़्यादा हो जाए, कम ना हो, मंत्र इतना बोलना है। तो ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र बोलते हुए 1 पुष्प 1 सिक्का आपने पहले चढ़ाया, फिर इसी प्रकार से मतलब 6 पुष्प और बचा, तो उनको भी घुमा करके और बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद जब आपका मंत्र पूरा हो जाए, ओम सर्व मंगल कराय नमः 108 बार, तो बाबा के सम्मुख आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं बोलिए। और जिन परिवारों में, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही विशेष बात, जिन परिवारों में जिनका तबीयत खराब रह रहा हो, जिन परिवारों में जिनके धन की कमी ना हो, अगर आप उनके लिए उपाय कर रहे हैं तो उनके हाथ से उस सिक्के को छुआ लीजिए और 7 पुष्प को छुआ लीजिए। कह दीजिए कि आप इसको छू लीजिए। या जो रोग से पीड़ित हैं, उनके भी सर के ऊपर से इस सिक्के को और फूल को घुमा के और बाबा के श्री चरणों में लाके एक बैग चढ़ा दीजिए और इसी मंत्र का जाप करिए, ओम सर्व मंगल कराय नमः। और देखिएगा बाबा की कृपा किस प्रकार से होती है। अब यहाँ पर जो 7 पुष्प चढ़ाया, 1 रुपए का सिक्का आपने चढ़ाया, क्या करना है इसका ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 रुपए के सिक्के को पीले कलर के कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में, जहाँ आप पैसे रखते हो, जहाँ गहने रखते हो, ज्वेलरी रखते हो, वहाँ सदा सर्वदा के लिए बांध के भूल जाइए, वहाँ पर रख दीजिए। वहाँ पर आप ये मत सोचिए मैंने डाला है सिक्का तो अब क्या करना है। जब तक आपकी ज़िंदगी है पड़ा रहने दीजिए। और मैं बता रहा हूँ, जब तक ये सिक्का आपके घर में रहेगा, ये धन दौलत को खींचता रहेगा आपकी तरफ। आपका घर माला माल रहेगा, घर धन से भरा रहेगा और कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। अब यहाँ जो पुष्प अगर किसी बीमार व्यक्ति के आपके सर पे घुमाया है या खुद के लिए उपाय किया है, स्टूडेंट के लिए जो जॉब के लिए तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस उपाय को 7वें बृहस्पतिवार के दिन आपको, जैसे सिक्के को तो तिजोरी में डाल दिया 7वें बृहस्पतिवार को, और पुष्प को क्या करना है, आपको ये बोलते हुए बाबा के श्री चरणों से सभी पुष्पों को इकट्ठा कर लेना है। 7 बृहस्पतिवार का जो पुष्प है, उस पुष्प को सूख जाए, कुछ भी हो जाए, उसको एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर दीजिए। 7 बृहस्पतिवार केवल इस उपाय को करना है। वो पुष्प सूख जाए, सड़ जाए, उससे आपको नहीं ले, एक पॉलीथीन में कर दीजिए। जब पुष्प सूख जाए तो एक पॉलीथीन में रख दीजिए। और 7 बृहस्पतिवार के पुष्प को एक ही दिन, किसी भी दिन आप, जैसे 7 बृहस्पतिवार हो गया, उसके बाद किसी भी दिन किसी नदी में, बहते हुए जल में या किसी तालाब में, पवित्र सरोवर में, कहीं भी आप इस पुष्प को डाल दीजिए। अगर आपको नदी, तालाब, ऐसा बहता हुआ जल नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, किसी ऐसे पवित्र वृक्ष के, जैसे पीपल का वृक्ष, वट का वृक्ष, इन वृक्षों के पेड़ की जड़ के नीचे डाल दीजिएगा और ये बोलते हुए डालिएगा कि प्रभु मेरे पुत्र की या अपने लिए उपाय किया है
तो अपने लिए कि प्रभु मुझे वहाँ पर अपना कामना बोलिए कि प्रभु मुझे धन दौलत से हमेशा संपन्न रखिए, परिवार में सुख शांति लाइए और बच्चों का कैरियर सही करिए और परिवार में जो रोग दोष कलेश विकार है उसे सदा सर्वदा के लिए समाप्त करिए। और साईं बाबा की कृपा ऐसी होगी कि आपको मैं बता दूं, आपने उपाय नहीं किया कि इधर धन लक्ष्मी का आगमन, आपके घर में बरसात शुरू हो जाएगा। ये उपाय का ये परिणाम है। बस आस्था और श्रद्धा के साथ उपाय करिए। मैं बताऊं, हमारे एक ऐसे ही मित्र थे जो अमेरिका में रहते थे और इस उपाय को उन्होंने किया। आज मैं आपको बताऊं, इसी उपाय से आज वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं और उनको प्रभु इसी तरह आगे ले जाए। तो साईं बाबा के वो बहुत अच्छे भक्त थे और उन्होंने किया। आज उनका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है और वो अमेरिका में जैसे जगहों पर बताइए वो उपाय करते हैं, जबकि वहाँ पे नदियों में कोई भी पुष्प वगैरह डालना मना है, तो उन्होंने पेड़ की जड़ों में रखा। और आज मैं बताऊं, इस उपाय का ये परिणाम है कि पूरा परिवार सुखी है। इंडिया आते हैं, साईं बाबा की मंदिर अक्सर जाते हैं। तो ये सब करिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जो उपाय हम लेकर आते हैं उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े और आप लोग की सेवा में तत्पर रहें। और इसी प्रकार से उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।